बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक तो खबरें आ रही हैं कि हाफिज साद रिजवी साहब की तबीयत नासाज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हाफिज साद रिजवी साहब को बहुत जल्द सेहत कामिल अता फरमाए। सब लोगों से ये अपील है कि हाफिज साद रिजवी साहब के लिए दुआ करें। कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है, वैसे तबीयत थोड़ी बहुत नासाज है। दूसरा नाजरीन, मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तहरीक लब्बैक को खासकर और मजहबी जमातों को वाज़े पैगाम मिल चुका है। अब मेरा ख्याल है कबूतर की तरह आंखें बंद करना, मेरा ख्याल है इसका कोई फायदा नहीं है। अब समझ आ जानी चाहिए, वाज़े तौर पे क्लियर तौर पर मजहबी जमातों को समझ आ जानी चाहिए, खासकर तहरीक लब्बैक को। मैं ये समझता हूं कि तमाम मजहबी जमातों का जो असल इम्तिहान है अब शुरू हो चुका है। अब इस इम्तिहान में कौन कौन शरीक होता है, कोई होगा या नहीं होगा, तहरीक लब्बैक तो है ही है। अब मोमबत्ती माफिया जो लिबरल है, अब वो कहां मर गए, एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, वो भी आप लोगों के सामने शेयर करना है। ये सब चीजें नाज़रीन आप लोगों के सामने रखने से पहले आज शाम को मैं एक फार्मेसी में गया, वहां जाके मैंने कुछ मेडिसिन लेनी थी। तो मैंने वो मेडिसिन ली तो मुझे जो स्टोर वाला है वो कहता है कि भाई 350 रुपया, कुछ टैबलेट वगैरह थे। तो मैं सही समझा नहीं, मैंने रिपीट किया कि मैंने कहा कि भाई 350, 380 रुपया। तो वो बोलता है हाँ 380 रुपया। तो मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी खड़ा था, सफेद उसकी दाढ़ी थी, उसके साथ एक खातून भी थी। तो वो मेरी तरफ, बिल्कुल मेरे बाजू में खड़ा था, मेरी तरफ देख के कहता है कि ये मरियम नवाज है और अल्लाह का अजाब पाकिस्तान में नाजिल हो चुका है। मैं बाहर निकला तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये कैसे लोग हैं कि अगर इमरान नहीं आए, वो पीटीए का सपोर्टर लग रहा था, वो अगर इमरान नहीं है तो पाकिस्तान में अल्लाह का अजाब है। लेकिन जो ही मैं घर में आया और मैंने कुछ खबरें देखी तो जो मैं इंतहाई यानी एक शदीद किस्म का गुस्सा कर रहा था उस पीटीआई वर्कर के ऊपर, तो मैं उसके साथ इत्तफाक करने पे मजबूर हो गया हूँ। हाँ, वो ये कहता था कि अल्लाह का अजाब आ चुका है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत जल्द अल्लाह का अजाब पाकिस्तान में आएगा, जो इस टाइम वाज़े इशारे मिल रहे हैं। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि जो वाकया इचरा बाजार में हुआ, उस इचरा बाजार वाकये में जो एएसपी थी शेरबानो, उसको आर्मी चीफ ने अपने पास बुलाया, उससे मुलाकात की, उसकी तारीफ की, उसके काम को सराहा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इशारा उसने मजहबी जमातों को वाज़े दे दिया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने। एक तो सब मजहबी जमातों को पार्लियामेंट से अलग रखा गया, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे मौलाना फजल रहमान है और चाहे तहरीक लब्बैक है। अब इचरा बाजार में कुछ लोग उसको यानी कि तंग करते हैं, और उसमें जो अहम किरदार है उस वाकये के, उस लड़की को सेफ रखने का, वो उलमा अकराम का है। वहां मजहबी लोग पहुंचे, उन लोगों ने बताया, उसको अंदर दुकान में बंद कर दिया। हाँ, अगर मजहबी जमात के लोग न पहुंचते या बाहर जो क्राउड था उसको ये न कहा होता कि भाई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो वो शटर से या दुकान से वो क्राउड रुकने वाला नहीं था, वो तोड़ के अंदर दाखिल हो जाते। और वो एएसपी जो आई, उसने जो उसकी ड्यूटी थी, उसने अपनी ड्यूटी की, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, ड्यूटी की, वो उसको लेके गई। लेकिन जिन्होंने इखलाकी तौर पर अपना काम किया, उनको उनके ऊपर उनकी तारीफ करने की बजाय उल्टा उनके ऊपर तनकीद हो रही है शिद्दत से, यानी कि बहुत सख्त किस्म की तनकीद हो रही है मजहबी लोगों के ऊपर, उलमा अकराम के ऊपर। तो तारीफ के काबिल तो वो लोग थे मजहबी उलमा जो वहां पहुंच के उन्होंने ये मामला पूरा सुलझाया, लेकिन शेरबानों को बुलाकर वाज़े पैगाम दिया गया। मैं ये समझता हूं उलमा अकराम को कि अब देख लो कि जिन लोगों का कारनामा है, जिन लोगों की तारीफ करनी चाहिए, जिनके काम को सराहना चाहिए, उनके ऊपर तनकीद हो रही है, और जिसने ड्यूटी की है उसको कहां से कहां पहुंचा दिया गया है। दूसरा नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के केस के हवाले से भी बुरी खबरें आ रही हैं कि भाई पैगाम पहुंचा दिया गया है कि फैसला वही रखना है जो पहले था। वल्लाह आलम इसमें कितनी हकीकत है या नहीं है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं नाज़रीन जो समझ रहा हूं कि मजहबी जमातों का अब इम्तिहान शुरू हो गया है कि कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर पीटीआई वाले एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी जात के लिए उठ रहे हैं, जो तनकीद कर रहे हैं,
तो मजहबी लोगों को भी खुल के तनकीद करनी चाहिए। किसके लिए? दीन इस्लाम के लिए, कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और जो माफिया है, आज लोगों ने देखा है कि आज KPK में ऐवान में जो ही मुस्लिम लीग नून की सोबिया मेरा शहद उसका नाम है, वो अंदर आई तो उसने हाथ में घड़ी उठाई हुई थी, वाट जो होती है वो उठा के कुछ एहतजाज कर रही थी, और पूरे हॉल में उसके ऊपर जूतियां उसको मारी गई, पेप्सी वगैरह कोल्ड ड्रिंक के कैन मारे गए, बोतलें खाली मारी गई, वोटिंग की गई। वो सेंटर में तमाशा बनी हुई थी और सब लोग उसके ऊपर जैसा कि शैतान को कंकरियां मारते हैं ना, ऐसे सब लोग उसको जूते उठा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई भी परवाह नहीं आई। ना मोमबत्ती माफिया को तकलीफ हुई, ना उलमा कराम से नफरत करने वाले लोगों को तकलीफ हुई, ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों को तकलीफ हुई, ना औरत कार्ड इस्तेमाल करने वालों को तकलीफ हुई। तकलीफ किसके ऊपर हुई? इच्छा बाजार के ऊपर। अगर चंद लोगों ने गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर अगर ये कह दिया है कि आपने क्या करके घूम रही हो, तो सब लोगों को तकलीफ हो गई। लेकिन ऐवान में ना उस शहद जो सोबिया शहद है, उसने कुछ अरबी कलुगा वाले कपड़े पहने हुए थे, उसके ऊपर कोई चीज नहीं लिखी हुई थी, वो सिंपल ड्रेस में थी। और जो उसको पत्थर मार रहे थे, बोतलें मार रहे थे, जूते मार रहे थे, वो आम शहरियों की तरह अनपढ़ और जहल भी नहीं थे। वो पढ़ा लिखा सुलझा हुआ ऐवान में जिसको अवाम ने मुंतखब किया है, वो लोग थे। लेकिन किसी की जबान नहीं खुली, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ होती है तो मजहबी तबके के हवाले से तकलीफ होती है। तकलीफ होती है तो जहां जो पॉइंट उलमा कराम के खिलाफ जाता है उसको उछाला जाता है। तो नाजरीन, मैं यकीनन ये कह सकता हूं कि जो PTI का दोस्त कह रहा था ना कि भाई पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया है, वो हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन होने वाला बहुत है। और मैं ये कभी भी मायूसी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मायूसी गुनाह है। जो मजहबी तबका है या तरीके लबैक वाले हैं, वो एहतजाज करते हैं या खुल के मैदान में आते हैं, या उनको जख्मी कर दिया जाता है, या उनको खुदा न खास्ता दोबारा शहीद कर दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो सवाब की नीयत से काम हो रहा है। जिसने आवाज ही उठा दी उसको अजर मिल गया। तो मायूसी तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन सख्त इम्तिहान उलमा अकराम के ऊपर आने वाला है। अब असल जो इम्तिहान है वो दूसरे लोगों का है, चाहे वो मौलाना फजलरमान के लोग हैं, चाहे जमात इस्लामी के लोग हैं, चाहे इंडिविजुअल जो ऐसे अहले हदीस के बहुत सारे उलमा अकराम हैं, देवबंदियों के हैं कि जो कोई सियासी नहीं है, जो उनकी कोई बड़े सियासी तहरीकें नहीं है, सियासी जमातें नहीं हैं, लेकिन वो खुल के तनकीद करते हैं ऐसे कामों की जो पार्लियामेंट में या अदालती कोई फैसला हो जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, जो इस्लाम के खिलाफ हो, कादियानियों के हक में हो, गुस्ताखों के हाथ में हो, तो वो खुल के मैदान में आते हैं। तो मेरा ख्याल है अब बोलने का वक्त खत्म हो गया है, अब अमली तौर पर सामने आना चाहिए, खुल के आना चाहिए। और ये पैगाम मैं समझता हूं कि जो एक दिल में हम थोड़ी रिस्पेक्ट और इज्जत या एक स्पेस दे रहे थे जनरल आसिम मुनीर साहब को कि भाई हो सकता है ठीक हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन अब इसकी पॉलिसी मेरा ख्याल है वाज़े नजर आ गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत करे कि वो थोड़ा शऊर से काम लें, नहीं तो अगर वो बाज नहीं आते तो इमरान खान का इंतकाम तो सब लोगों के सामने है। और हमारा तो अल्लाह के ऊपर यकीन है कि वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह के जो आम मुसलमान हैं उनको मज़हब इस्लाम की तरफ से एक थोड़ा सा यानी कि एक रिलीफ मिला हुआ है कि अगर आप अपने कोई काम हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, अगर जबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में उनको बुरा जानो। तो कम से कम एक हम लोग जो हैं कम से कम हम दिल से तो उनको बुरा जानते हैं। अगर हुकूमत से कोई टक्कर नहीं ले सकता है, लेकिन बद्दुआएं भी जो हाफिज साद रिजवी साहब की हैं वो बाज़ हैं और काफ़ी असर कर रही हैं। तो इंशाल्लाह अगर ये लोग बाज नहीं आए तो इनका अंजाम भी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। हमको अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है। पर कब देखते हैं नाजरीन क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।